यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके 57वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। अखिलेश ने उन्हें बीजेपी विरोधी संघर्ष जारी रखने को कहा। तो वहीं मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते नजर आए। मायावती ने लगाई गुहार, सत्ता में वापसी की हुंकार। ब्राह्मण दलितों का बढ़ाया भरोसा, गुंडा राज को लेकर सपा को कोसा। लखनऊ में सुप्रीमो का मना जन्मदिन, जन कल्याणकारी नीति सपा दिन गिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस दौरान सपा प्रमुख ने उम्मीद जताई कि मायावती आने वाले दिनों में संविधान विरोधी बीजेपी को चुनौती देती रहेंगी। तो वहीं मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सत्ता में वापसी की हुंकार भरी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके वह मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहां अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का राज था, जबकि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर करारा वार किया और कहा कि बाकी पार्टियों ने ब्राह्मणों और दलितों के साथ अन्याय किया है। यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म, जाति
आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती गुरुवार को 70 साल की हो गई हैं। पार्टी कार्यकर्ता पूरे राज्य में उनका जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा तो लगा कि सूबे में बसपा की लहर वापसी कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन